ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ये कर रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कराया था, है ना। यस सर। बोलिए, कराया था ना। यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और उसके सम कराए थे, क्लियर है। यस सर। और मैंने कहा था इस चैप्टर में एससी वर्मा से 1 to 30 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, तो वो अभी भी ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे हम लोग डिस्कस, वो पूरा करके रखिए आप लोग, ठीक है। सर क्या रिपीट करोगे? क्या सर रिपीट करोगे? आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 30 होमवर्क दिया था ना मैंने, हाँ सर। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। कोलिजन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोलिजन स्टार्ट करते हैं, डबल एस नहीं होता, सिंगल एस होता है, हैंड राइटिंग बनाना भी है। देखो, कोलिजन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कोलिजन अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराता है, लिटरल मीनिंग तो यही है, इसको कोलिजन कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएगा तो दोनों एक दूसरे को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इम्पल्स इम्पार्ट करेगा, जिसके कारण दोनों में मोमेंटम चेंज होगा, बट ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम जो फेनोमेना है उसी को हम लोग कोलिजन कहते हैं, ठीक है। सो the phenomena of redistribution of linear momentum in a system of bodies due to impact इसको हम लोग टेक्निकली कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक जिसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरा जिसको कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले इलास्टिक कोलिजन को समझते हैं। नाम तो पिछली बार भी बताया होगा इलास्टिक और इनइलास्टिक का। यस सर। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराता है तो इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम मान लो बी है।
तो ए बी पर फोर्स इधर लगाता है और बी ए पर उतना ही फोर्स इधर लगाता है। फोर्स बाय बी ऑन ए, फोर्स बाय ए ऑन बी। और इस पर्टिकुलर डायग्राम में यही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी है ना? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताया था ना मैंने? Yes, sir. यही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी है। तो इसमें अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के शेप साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज नो डिफॉर्मेशन takes place in colliding objects। और जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन में वर्क डन होगा ना, तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम will remain conserved। तो इस फेनोमेना को हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सीधे लैंग्वेज में अगर बताएं तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इस तरह से कोलाइड करता है कि कोलिजन के बाद दोनों अपना अपना शेप रीगेन कर ले, तो वैसे कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन का कैरेक्टरिस्टिक है कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लिखना मत, ध्यान से देखो एक बार। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। डेफिनेटली u1 u2 से अगर ज्यादा होगा तो आगे जाकर ये दोनों कोलाइड करेगा, है ना। तो ये दोनों कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद दोनों फिर अलग अलग हो गए। इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। कोई दिक्कत? No, sir. सर वो कोलाइड होने के बाद पीछे भी आ सकता है ना? पीछे भी आ सकता है, v1 v2 का डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा तो पीछे भी आ सकता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये है बिफोर कोलिजन का। और ये जो कंडीशन है ये है आफ्टर कोलिजन का। और ये जो कंडीशन है ये है ड्यूरिंग कोलिजन का। u1 का मास मान लो m1 है, u2 वाले का m2, तो इसका मास m1, इसका मास m2। ड्यूरिंग कोलिजन ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों मिला के अगर हम सिस्टम पर देखें तो नेट फोर्स 0 है। Yes, sir. और ऐसा तभी होगा जैसा मैंने पहले बताया, जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है। तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, मतलब मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, ऐसा लिख सकते हैं। और वो एफ सिस्टम पे 0 फोर्स कैसे? क्या सर एफ 0 कैसे होगा? वो नहीं समझ। ए बी पर जितना फोर्स लगा रहा है बी ए पर उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों की वैल्यू सेम होगी न्यूटन थर्ड लॉ से। हाँ तो इन दोनों का सम 0 होगा। हाँ ठीक है, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2।
ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, बताया था। या दूसरा टूल है कि एनर्जी कंजर्व रहता है, दोनों में से कोई एक। अगर इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 कर दोगे तो उससे भी मिलेगा। देखते हैं। तो अप्लाइंग coefficient of restitution, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along line of impact, ये 1 होना चाहिए ना। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे तुम लोग बताओ? V2 माइनस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे? U1 plus U1 U2 minus U2। u1 1 minus U2। U2। ये 1 हो गया। तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मुझे मिल गया, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। है ना? तो सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो, Yes। निकाल सकते हैं? बोल तो सही। Yes, sir. दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यू बताइए। सर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी m1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना। क्या हुआ? सर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी m1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना। ये m1 m2 नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सर लेकिन तो वो कोलिजन से रिलेटिव पहले पीछे वाला आगे वाले को अप्रोच कर रहा है और कोलिजन के बाद आगे वाला पीछे वाले से सेपरेट हो रहा है। आया लेकिन समझ विद में? रिस्पेक्ट टू किसके तो होगा ना, मतलब। अरे विथ रिस्पेक्ट टू है ही नहीं, तुम गजब बात कर रहे हो यार। अगर पीछे कोलिजन से पहले पीछे वाला आगे वाले को अप्रोच कर रहा है तभी तो कोलाइड किया। इंग्लिश समझो। हाँ हाँ सर। तो पीछे वाला आगे वाले को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? तो u1 माइनस u2 से। हाँ
और कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो गए, हाँ तो v1 का स्पीड v2 का स्पीड v1 से ज्यादा होगा तभी सेपरेट होगा ना। हाँ तो v1 v2 से जा रहा है और v1 से फॉलो कर रहा है, तो सेपरेट किस स्पीड से हो रहा है, v2 माइनस v1 से। ओके सर।
लिख लिया सबने? सर वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा, उससे आ रहा है m1 इज इक्वल टू m2। ऐसा कैसे? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है? कैसी बात कर दी तुमने? रुको कर देता हूँ। बाकी किसी का हुआ? No, sir. यस सर। और तुम लोग क्लास 10th में इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है? ओ भाई साहब, हम लोगों ने तो हो गया पानी सर। फेर दिया। तो देखो, इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा है तो देखो, पहला इक्वेशन था मेरे पास m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। दूसरा इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो m1v2 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 माइनस m1u2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो v2 मिल गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो v2 मिल गया। हाँ सर। m1 प्लस m2 v2 इधर हो गया 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1u2, ऐसा हो गया। तो यहाँ से मुझे फाइनली v2 का एक्सप्रेशन मिला m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2u1, ऐसा मिला। यस Yes, सर। सिमिलरली v1 भी मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2u2। ये दोनों इक्वेशन मिलेगा। एज अ फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए, ये वाला और साथ ही साथ ये वाला। इलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर है? yes, sir. कॉपी कर लीजिए।
डन सर। Done, sir. हो गया सबका? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। कुछ इस फॉर्मूले का आउटकम देखो जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प करेगा। जैसे सपोज m1 इज इक्वल टू m2 है, तो अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो देखोगे v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। यस होगा। यस सर। और v1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा। यस सर। सो इक्वल मास इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज करता है। कॉमन सेंस है। Yes, sir. That is, if two identical objects collide elastically, and head on, then their velocity get exchanged after collision. Common sense है ना? यस सर। एक दूसरा देखो, m1 इज इक्वल टू m2 है और u2 0 है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो कोलिजन के बाद v1 0 हो जाएगा और v2 u1 के बराबर हो जाएगा। यस मतलब जो रुका हुआ था वो पहले वाले की वेलोसिटी से चलने लगेगा और जो चल रहा था वो रुक जाएगा, अगर m1 इक्वल टू m2 है तब, है ना? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड थोड़ा मेहनत का काम है, बट देखते हैं। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो मिलेगा मेरे पास हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर मिलेगा। Yes, sir. और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ऐसा होगा। यस सर। v1 और v2 का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, यस तो v1 और v2 की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, v1 क्या था बोलो? m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 इंटू u1 यस m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस u1 2m2 इंटू u2, यहाँ u1 था, डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा प्लस हाफ m2। यहाँ पर था m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। यही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी Yes, sir. होगी बोलो। Yes, Yes. sir. अच्छा, तो इस सब में अगर ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में हम लोग और नीचे कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो सबके डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर क्या होगा देखो, m1 इधर m1 माइनस m2 का स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 4 m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 4 m1 माइनस m2 इंटू m2 इंटू u1 u2 ऐसा हो गया। एक टर्म ऐसा हो गया। Yes, sir. प्लस दूसरे टर्म को लिखेंगे तो m2 इंटू m2 माइनस m1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 4 m1 इंटू m2 माइनस m1 u1 u2 ऐसा होगा। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये m1 मल्टीप्लाई होके m1 m2 u1 u2 m1 माइनस m2 यहाँ पर वही कहानी बट m2 माइनस m1। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। m1 m2 u1 u2 4 और m1 माइनस m2 यहाँ पर पॉजिटिव वाला m1 m2 u1 u2 और ब्रैकेट में m2 माइनस m1। तो ये दोनों एक Okay, दूसरे हाँ। का अपोजिट होगा, कैंसिल होगा। Yes, sir. अच्छा, और देखो फर्स्ट टर्म को अगर देखोगे ध्यान से तो a माइनस बी का स्क्वायर लिखूं या b माइनस ए का स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। Yes, sir. Yes, होल sir. Yes. स्क्वायर में Yes, तो sir. फर्क नहीं पड़ता ना, हाँ, sir. Yeah. पक्का। Yes, sir. अच्छा, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ सॉरी m1 u1 स्क्वायर कैसे लिख दूं, यहाँ पर 4m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, यहाँ पर 4m1 स्क्वायर u2 स्क्वायर है। और ये नीचे वाला 2 नहीं लिखा था, ये 2 भी होगा। तो लिख लो, याद कर लो, कहाँ मुझे परेशान कर दो। लिख देता हूँ m1 माइनस m2 का स्क्वायर इंटू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। ये दोनों टर्म हो गया और प्लस 4m1 m2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर
प्लस m1 u1 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर है m2 u2 स्क्वायर और m1 u1 स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों टर्म कॉमन दिख रहा है, यस सर। तो ये टर्म कुछ ऐसा हो गया, देखना ध्यान से, m1 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस 4m1 m2 होल मल्टीप्लाइड विथ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यस सर। ये जो टर्म है ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म और ये एक ही है। तो ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर, समझ आया, एक ही है। हाँ सर। और ये कुछ और नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहता है, ये उसी का प्रूफ है। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी just before and after collision remains constant। ठीक है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक दूसरा आपस में बात है, बट सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए ये तीनों नोट।
हो गया? सर रुको, ठीक। Done, sir. डन को सबका हो गया सबका? यस यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो हुई कहानी इलास्टिक कोलिजन की। ये लिखा था अब भी इन इलास्टिक कोलिजन। सिमिलर स्टोरी, जो जैसा था वैसा ही। इनइलास्टिक कोलिजन में अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही होगा। होगा ना? यस सर। हाँ ये हो गया इक्वेशन 1 और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे तो इनइलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। यस सर। हाँ सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E है तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू EU1 माइनस EU2, ऐसा मिलेगा।
Yes, sir. तो इन दोनों को सॉल्व करके V1 V2 निकाल सकते हैं। जैसे पुराने इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसको भी कर सकते हैं। यस सर। तो इसको कॉपी कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे आप लोग V1 और V2 की वैल्यू बताइए। होप इस बार कर लेंगे, खुद से मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल साइमल्टेनियस इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है। कीजिए कोशिश। डन। क्या आया V1 V2? सर V2 आया है कि M2 माइनस M1 E इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2 फिर एक प्लस एक मिनट, शुरू से बोलो। V2 क्या आया? M2 माइनस M1 E M2 माइनस E M1 इंटू U2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 फिर प्लस प्लस M1 इंटू 1 प्लस E M1 इंटू 1 प्लस E इंटू U1
अपॉन M1 प्लस M2। ऐसा आया। यस सर। अच्छा, इसमें E इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ऊपर वाला इक्वेशन मैच हो रहा है। यस सर। मतलब सही है। ये आ जाएगा M1 माइनस EM2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 इंटू 1 प्लस E इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। देखो सब लोगों को आ गया तो आगे बढ़ूं मैं। यस सर। बट मैं फिर बोलूंगा, इतना बड़ा इक्वेशन याद रह गया तो ठीक है, वैसे किसी को रहता नहीं है। हम लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दोनों को यूज करने आना चाहिए। ये इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन किसी को याद रहता नहीं है। रह गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़े। यस सर। पक्का। सर 1 मिनट लिखना है। लिख लो चलो। तो अगर ये एक्सप्रेशन याद है तो ऊपर वाला दोनों याद रखने की जरूरत भी नहीं है। E इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। यस डन सर। सर ये हो गया लिखिए। हो गया लिख के। ठीक है, आगे बढ़े। तो फर्स्ट नोट, if we put E is equal to 1, then this expression is of elastic collision। कॉमन सेंस है। सेकेंड, अगर E की वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। if E is equal to 0, then it is called as परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद एक दूसरे से सेपरेट होंगे ही नहीं, साथ साथ चिपक के चलेंगे, है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। E इज इक्वल टू 0 पुट करके देखोगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन पर तो V1 और V2 इक्वल मिलेगा और वो वैल्यू होगा M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। देखो तो यस सर। that is both objects will move together
आफ्टर कोलिजन। ठीक है, पहले ये तीनों कॉपी कर लो और ये कॉमन वेलोसिटी होगी उस केस में। Loss in kinetic energy takes place due to elastic deformation of colliding objects and this loss is maximum for perfectly inelastic collision. ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? सर वो फर्स्ट लॉस है ना? सर एंड के बाद जो आपने लिखा है वो फर्स्ट लॉस है ना? एंड दिस लॉस इज मैक्सिमम। क्या कर दिया मैंने? एंड ऐसा कर दो, लॉस इज मैक्सिमम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ूं? बोलिए। यस सर। पक्का लिख लिया सबने? यस सर। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
तुम लोगों को मैंने पुराने चैप्टर के लिए मेडिकल के असाइनमेंट भेजे थे, देखा है क्या? यस यस सर। सर। एक बार अपने टाइम के हिसाब से तुम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहो। ये चैप्टर फिनिश होगा तो इस चैप्टर का भी भेज दूंगा, और इस चैप्टर का टॉपिक वाइज भी मैं भेज दूंगा, देखता हूँ। सर सर्कुलर मोशन का नहीं है उसमें। उसमें वर्क पावर एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन है, अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है। ओके ओके सर। इसको कॉपी, इसको सॉल्व कीजिए। आया कुछ? नहीं आया? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, तो एक तरीका है ऊपर V1 V2 में वैल्यू पुट करके करो।
मैं उतना नहीं करता, मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और आइडेंटिकल बॉल, ये दूसरा है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों मूव करने लगे, इसका कुछ v1 हो गया और इसका कुछ v2 हो गया। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से mv इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। पक्का? तो यहाँ से मुझे मिल गया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, एक इक्वेशन हो गया। मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन का e है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से E is equal to velocity of separation, that is v2 minus v1 upon velocity of approach, that is u, ऐसा मिलेगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया कि v2 माइनस v1 इज eu। 1 और 2 को सॉल्व करके v1 v2 बता सकते हैं। यस सर। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो v2 मिल जाएगा। मिलेगा Yes. u by 2 into 1 plus e। बोलो, बोल तो सही। यस सर। Yes, sir. और v1 कितना मिलेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो v1 मिलेगा। बोलो, v by 2 into 1 minus e ऐसा मिलेगा। हाँ सर। तो u की पक्का? वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्या? तो u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। u कहाँ है? u मतलब जो क्वेश्चन में v लिखा हुआ है, v पकड़ लो, इसमें क्या है? तो v1 प्लस v2 है ना। ओके ओके, सॉरी। उसके बाद क्या लिखा है काइनेटिक एनर्जी का? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल। तो इसका मतलब हुआ कि हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर इज 3/4 ऑफ हाफ mv स्क्वायर, यही मतलब हुआ ना। यस सर। तो हाफ m को हटा दीजिए, v1 v2 सब मालूम है। v1 स्क्वायर को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 4 1 माइनस e का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 4 1 प्लस e का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर। होगा ऐसा? तो सर v फाइनल स्क्वायर बाई 4 यहाँ से गया, गया। बोलो,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो e स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2। तो e की वैल्यू हो गई 1/√2 आंसर। आया समझ में? Yes, sir. ये तो मैंने ऐसे किया जब मान लो तुम लोगों को कोई फॉर्मूला कहीं कुछ नहीं याद है तब। अगर ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें m1 m2 दोनों का वैल्यू m और u2 का वैल्यू 0 पुट करके v1 v2 डायरेक्टली लिख सकते थे, यही आता है ना? यस सर। तो वो कर सकते थे बट मुझे उतना याद नहीं रहता तो मैं ऐसे ही करता हूँ। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। हो जाए तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डन। फिर एक हो गया। यस सर। एक और करो। इसको कोशिश करो।
सर v की वैल्यू 2 भी हो सकती है ना? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर v की वैल्यू 2 हो सकती है ना, जब वो परफेक्टली इलास्टिक हो? इसमें आपसे पूछा है कि 2 वैल्यू बताने के लिए। हेलो, यस सर। सर मैंने जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तब का वैल्यू निकाला। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.2 जूल है, ये मालूम है हमें। तो पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना रहा होगा। तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तब तो लॉस मैक्सिमम होगा, यस और सर। इलास्टिक होगा तो लॉस मिनिमम होगा। हाँ सर, मुझे इसी में कंफ्यूजन हो रहा था, अभी मैं दूसरा भी समझ रहे हो? निकाल। तो फाइनल 0.2 जूल अगर इलास्टिक कोलिजन के बाद है, मिनिमम लॉस के बाद, तो इलास्टिक कोलिजन लेंगे तो यू की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और परफेक्टली इनइलास्टिक लेंगे तो यू की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यस सर। सर तो मिनिमम वैल्यू 2 मीटर समझ पर आ रहा है सेकेंड। कुछ? यस सर, अच्छे से समझ में आया। एज अ थ्योरी, loss is maximum when collision is perfectly inelastic, है ना? यस सर। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये सबको आता है समझ में ना? बोलो तो सही। यस सर। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अजीब से आ रही है। तो कम आ रही है बहुत आपकी। हेलो, कुछ तुम लोग बोल के देखो तो मुझे शायद सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर आपकी हेलो, आवाज। हेलो, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ सर आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है। नहीं यार, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोग की क्यों? एक सेकंड। अब कुछ बोलिए तो। यस सर। हेलो, हेलो, यस सर। यही आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ अब आ रही है आवाज।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि लॉस मैक्सिमम होगा जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, और लॉस 0 होगा जब कोलिजन इलास्टिक है ना? है ऐसा? यस सर। सर। तो देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.2 जूल है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लॉस, दैट इज 0.2 जूल प्लस लॉस, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। यस सर। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि U इज इक्वल टू मैक्सिमम। U मैक्सिमम कब होगा? जब लॉस मैक्सिमम होगा, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में। है ना? हाँ हाँ सर। सर। और U मिनिमम कब होगा? परफेक्टली इलास्टिक के केस में। परफेक्टली इलास्टिक में केवल इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो पार्ट करेंगे। एक बार जब कोलिजन इलास्टिक है तब उससे जो U की वैल्यू मिलेगी वो U का मिनिमम वैल्यू होगा, है ना? तो इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है ना? यस सर। यस सर। तो केवल वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, है ना? हाँ तो सर, शायद हाफ एम आंसर यू 2 आएगा। तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2। मास है 100 ग्राम, दैट इज हाफ इंटू 0.1 इंटू यू स्क्वायर इज 0.2। तो यहाँ से मुझे यू स्क्वायर मिल जाएगा 4, तो यू की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये यू का मिनिमम वैल्यू होगा। तो यू मिनिमम इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर हुआ। अब जब लॉस मैक्सिमम है, तो लॉस मैक्सिमम परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में होगा। तो उस केस में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये यू स्पीड से आया, दोनों का मास इक्वल है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। यही होगा ना परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में? यस सर। सर। अच्छा, तो कॉमन सेंस है, मोमेंटम कंजर्वेशन से इस v की वैल्यू u/2 हो जाएगी। ये सबको समझ आया? v का वैल्यू u/2 कैसे हुआ? यस यस सर। सर। mu इज इक्वल टू 2mv, तो v इज u/2। ठीक है? तो इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे? तो हाफ m प्लस m, दैट इज 2m इंटू v स्क्वायर, विच इज हाफ इंटू 2m इंटू u/2 का स्क्वायर होगा, दैट इज mu स्क्वायर बाई 4 होगा। यही होगा ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा? हाँ सर। और ये दिया हुआ कितना है? 0.2 जूल। तो 0.1 इंटू यू स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0.2। तो u की वैल्यू हो जाएगी 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये u का मैक्सिमम वैल्यू होगा। आया समझ में सबको?
हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। तो फाइनल क्या? सर वो यू मैक्सिमम और यू मिनिमम ने मतलब सर वो परफेक्टली इनइलास्टिक पे मैक्सिमम क्यों होगा ये, तो वो नहीं लॉजिक समझा। परफेक्टली इन इलास्टिक पर लॉस मैक्सिमम होता है। हाँ हाँ सर। तो ऊपर देखो ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0.2 प्लस लॉस। हाँ तो जब लॉस और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैक्सिमम कब होगा, जब यू मैक्सिमम होगा, ओके। है ना। तो जब लॉस मैक्सिमम होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैक्सिमम होगा, और जब लॉस मिनिमम है इस एक्सप्रेशन में उस समय यू की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो लॉस मैक्सिमम आता है परफेक्टली इन इलास्टिक में और लॉस मिनिमम आता है इलास्टिक में। तो इन दोनों कंडीशन से यू का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। हो गया? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। एक और क्वेश्चन। इसको कोशिश करो।
सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 2 जूल्स आ रहा है। देखो, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पूछा है, तो लॉस मैक्सिमम होता है परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है ना। यस सर। तो देखो, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और दूसरा 2 kg का ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऐसा है ना। यस सर। तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, तो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे साथ साथ, यस यस सर। सर। और ये कॉमन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। यस सर। तो इस केस में मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? इनिशियल हाफ इंटू 2 स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर, है ना। तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 जूल। ये ए का आंसर हो गया। आया समझ में? ए पार्ट में कोई दिक्कत? बी पार्ट सॉल्व करके बताओ। बी पार्ट का आया आंसर? कर देखो, एक्चुअल लॉस इज हाफ ऑफ मैक्सिमम लॉस, मतलब लॉस कितने का हुआ? 1 जूल का हुआ। यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 4 जूल है। यस सर। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3 जूल होगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गया, हाफ m v1 स्क्वायर, दोनों का मास सेम है,
प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर इज 3। एम का वैल्यू 2 है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज 3। मिल गया। यस सर। अच्छा, दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या इसको छोड़ दो, ऐसा कर देते हैं। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगा देंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये लिख सकते हैं mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, लिख सकते हैं। यस सर। सर तो v1 प्लस v2 इज 2, ये मिल गया। v1 प्लस v2 की वैल्यू 2 है, ये मिल गया। ये समझ में आया कहाँ से आया सबको? यस सर। तो बस हो जाएगा। अब क्या बचा? कुछ नहीं। इन दोनों को मिला के सॉल्व करते रहो। सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज 3। तो इसका मतलब हो गया कि 2v1 v2 4 माइनस 3 1 हो गया, है ना। तो अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर इज v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2, ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से v2 माइनस v1 √2 मिल गया। यहाँ से मुझे v2 माइनस v1 √2 मिल गया। मुझे क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये तो √2 मिल चुका है और वेलोसिटी इनिशियल u2 दिया हुआ है, तो 1/√2 आंसर। चमका कुछ कि नहीं? सोच के देखो जरा। मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए, तो वो होगा v2 माइनस v1 अपॉन u। तो किसी तरह v2 माइनस v1 निकल जाए तो मेरा काम चलेगा। एनर्जी वाले इक्वेशन से एक इक्वेशन है और मोमेंटम वाले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन है। क्लियर है कुछ? तो काइनेटिक एनर्जी ऐड कैसे होगी? हाँ, ऐड हुआ। सर हाफ mv1 स्क्वायर अरे प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की v2, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तो इनिशियल जितना था माइनस लॉस जितना है उतना ही बचेगा ना। तो इनिशियल 4 है और लॉस 1 सर का वो है। नहीं, सर सिस्टम की। सिस्टम की सर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? सर ने वो कैसे आया वो नहीं समझा। अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। हाँ सर वो तो पता है, पहले लेकिन बॉल का काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे बॉल का काइनेटिक एनर्जी। लॉस मैक्सिमम नहीं है, अच्छा। मतलब दोनों अलग अलग चल रहा होगा। अरे हाँ सॉरी सर। तो एक v1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक v2 से जा रहा है। सर वो v इक्वल टू 1 कैसे आया? क्या क्या? v इक्वल टू 1 कैसे आया सर? क्या इक्वल टू 1? सर वो v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। v1 है। सर वो ऊपर है ना।
डायग्राम की बात कर रहे हैं। डायग्राम हाँ सर। डायग्राम में मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 2 into 2 4, फाइनल मोमेंटम 4 into v, तो v1 परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों साथ साथ चलेगा, तो फाइनल मोमेंटम 4 into v। ओके चमका कोच? हाँ सर पक्का? यस सर। ठीक है, जिसका जिसका हो गया जाते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।